नमस्कार। आज का हमारा विषय शनि। शनि कहते नहीं कलयुग में जिसको राजा बना दे, जिसको राजा को जो है रंक बना दे। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो गरीबी से उठ के जो है अरबपति बने। शनि राहु अगर कहा जाए ज़्यादातर इन सब चीज़ों को दिखाता है। शनि अगर कहा जाए तो व्यक्ति के जीवन में अचानक सफलता, बड़ी सफलता को भी इंगित करता है। बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो रगड़ते रगड़ते जीवन निकल गया। बहुत सारे ऐसे लोग हैं कहलाते थे कि अरे वो तो फला जो है बड़े अमीर हुआ करते थे। ये कहीं ना कहीं शनि से संबंधित चीज़ों को दर्शाता है। कुछ ऐसी रेखाएं मैं शनि से संबंधित आज आपको बताऊंगा जो ये दिखाती हैं लाभ या नुकसान, कब कितना लाभ, कब कितना नुकसान। अब जैसे ये पार्ट अगर कहा जाए इस पर बहुत सारी रेखाएं होती ना, ये पार्ट अगर कहा जाए इस पर बहुत सारी रेखाएं होती हैं ना, भाग्य रेखा पे बहुत सारी चीज़ें आज मैं आपको बताऊंगा शनि से संबंधित। पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा, बहुत अच्छा सा समय है। इसी समय पे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, बेल आइकॉन का निशान दबा लीजिए और घंटी का निशान दबा लीजिए। घंटी मतलब बेल आइकॉन, जिससे हमारे द्वारा भेजी गई वीडियो आपको समय से मिलती रहे। बाद में भूल जाएंगे, अभी दबा लीजिए, तुरंत जो है दबा लीजिए, क्योंकि ऐसी वीडियो, ऐसी रोचक वीडियो अगर मैं कहूँ तो किताबों में नहीं मिलेंगी। ये ज्ञान है गुरु चेले के माध्यम से, मतलब हमारे जो गुरु थे, उनके जो गुरु थे, उन्होंने एक एक करके जो है स्टेप टू स्टेप जो है सिखाया। अब एक ऐसा समय आ चुका है कि एक ही जगह पे, एक ही प्लेटफॉर्म पे बैठिए और लाखों लोग आपका जो है वीडियो देख सकते हैं, जो हम लोग करते हैं। चलिए देखिए, शनि से संबंधित सबसे पहले समझिए शनि की उंगली कौन सी है। हाथ की मिडिल फिंगर अगर कहा जाए शनि की कहलाती है। भाग्य रेखा अगर कहा जाए, शनि की रेखा, भाग्य रेखा, तरक्की की रेखा, धन की रेखा, कई तरीके से अलग लोग अगर कहा जाए इस रेखा को संबोधित करते हैं, इस रेखा को दर्शाती है। शनि की उंगली ये है, और ये अगर कहा जाए एक तरीके से शनि की रेखा ही समझ लीजिए, कर्म की रेखा, धन की रेखा, जो भी आप समझना है। एक बात, अब जैसे ये रेखा है और ये मस्तिष्क रेखा है, अगर इस जगह पे जिनका भी त्रिकोण बना है, जिन लोगों का इस जगह पे त्रिकोण है, अगर ये त्रिकोण अगर कहा जाए तो इससे ना छुए, मतलब हृदय रेखा, ये मस्तिष्क रेखा होती है, ये हृदय रेखा होती है, अगर इससे नहीं छू रहा है तो प्रॉपर्टी की संख्या या प्रॉपर्टी अच्छी खासी आपके पास होगी, अच्छी खासी, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं। अगर छू भी रहा है मान लीजिए, तो भी कम से कम प्रॉपर्टी आपके पास होगी, अपना घर होगा। ये भाग्य को बढ़ाना, ये एक तरीके से कह लीजिए भाग्य रेखा पे मनी ट्रायंगल, भाग्य रेखा पे धन त्रिकोण को ये इंगित करता है। अगर ये त्रिकोण स्वतंत्र है, जैसे मैंने कहा मस्तिष्क रेखा इनसे, तो बहुत ही अच्छा है। अगर शनि की उंगली ऊपर से सीधी है, बहुत अच्छा है। अगर हल्की फुल्की टेढ़ी भी हो रही है, मतलब सूर्य की तरफ जा रही है, तो भी कहा जाएगा कि व्यक्ति के पास अच्छी खासी प्रॉपर्टी होगी। ये तय मान के चलिए, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। बहुत सारे लोगों के हाथ में अगर कहा जाए शनि रेखा हृदय रेखा से निकलती है, ऐसे में कहा जाएगा कि, और भाग्य रेखा नहीं है, नीचे कोई रेखा नहीं है, मतलब ये खड़ी रेखा जो है नहीं है, ऐसे में कहा जाएगा कि व्यक्ति का मुख्य रूप से भाग्योदय अगर कहा जाए 46 साल की आयु से होगा। एक बात, 46 साल की आयु के बाद अगर कहा जाए तो व्यक्ति का धीरे धीरे जीवन जो है स्थायी हो जाएगा। ये रेखा अगर कहा जाए सौभाग्य है, लेकिन जवानी और बचपना अगर कहा जाए संघर्ष है। संघर्ष का मतलब व्यवस्थाएं चल रही हैं, लेकिन उतार चढ़ाव के साथ में बड़ी मेहनत करना पड़ता है, उसके बाद जो है चीज़ें आपकी बनती हैं, ये आपकी शिकायत होगी। बहुत सारे लोगों के हाथ में अगर कहा जाए इस जगह पे ये पट रेखाएं होती हैं, एक रेखा, दो रेखा, तीन रेखाएं। अगर दो है या दो से ज़्यादा है, ध्यान रखिएगा, अगर दो है या दो से ज़्यादा है तो ये संघर्ष की निशानी है। ये संघर्ष करना ही पड़ेगा अपने जीवन में। सफलता ऐसे लोगों को लेट मिलती है। एक जगह पे टिकने में कुछ समय वो कर लिया, कुछ समय वहाँ पे नौकरी कर ली, कुछ समय वहाँ पे नौकरी कर ली, मतलब कुछ ना कुछ ऐसा होगा जिसके कारण अगर कहा जाए बदलाव। अगर व्यवसाय भी करता है तो लंबे समय तक एक जगह पे टिकने में दिक्कत। मूड स्विंग ऐसे लोगों के बहुत होते हैं, दिमाग मतलब
चलता रहता है, चलता रहता है, घूमता रहता है, घूमता रहता है। ये इसको भी दर्शाता है, ये इसको भी दिखलाता है। अब यहाँ पर जो है मान लीजिए, इसको मैं क्लियरिफाई कर रहा हूँ, जैसे अभी आपने कहा था, अगर यहाँ पर 3-4 रेखाएं हृदय रेखा से छू रही हैं, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं, धन आपके पास संचय नहीं हो पाएगा। इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है, आपका धन डूबेगा या आप कर्जे में फंसेंगे ही फंसेंगे। आपको बहुत सावधानी रखनी है। अगर 3 से 4 रेखाएं या ज़्यादा रेखाएं हैं और हृदय रेखा को छूती हैं, तो कहीं ना कहीं ये धन डूबेगा या कर्ज चलेगा, और कर्ज जो है लंबा चलेगा। कर्ज की मियाद अगर कहा जाए तो लंबी होगी। आपको बहुत सोच समझ के चलना है। अगर आप पार्टनरशिप भी करते हैं तो सावधानी बरतें। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि आपका खर्चे पानी रुक जाएंगे या बंद हो जाएगा, बस आपको सावधान होकर ही चलना है। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा अगर ये स्थिति है तो। ये शनि की रेखा है, शनि की उंगली है। सूर्य की उंगली अगर कहा जाए शनि की उंगली के बराबर हो या हल्की फुल्की छोटी हो, ठीक है। एक बात, ये रेखा से कोई भाग्य रेखा निकल रही हो। दूसरी बात, जुआ सट्टा, शेयर मार्केट, अगर यहां पर 2 रेखाएं स्पष्ट साफ हो, कटी पिटी ना हो, तो लाभ मिलता है। लेकिन जुआ सट्टा अच्छी चीज़ नहीं, मत करिएगा। शेयर मार्केट से लाभ मिलता है, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं। देखिए, जीवन बहुत लंबा है। मान लीजिए जो है हर समय एक जैसा भी नहीं होता है, बीच बीच में नुकसान तो ज़्यादा लाभ। अगर लाभ की स्थिति देखेंगे और कार्यखंड आपका जो है रेखाओं का अच्छा चल रहा है, तो ये कहा जाएगा 90% लाभ, 10% हानि। अचानक सफलता को भी दिखाता है। बस ये उंगली बराबर होने का मतलब ये कहलाएगा कि ऐसे लोग मानते नहीं, आप कितना भी समझा लिए, करेंगे अपने मन की। या थोड़ी मोड़ी छोटी है सूर्य की रेखा, सूर्य की उंगली, तो भी कहा जाएगा कितना भी आप समझा लीजिए, करेंगे अपने मन की। धन के लिए, काम के लिए अच्छा है, चाहे व्यवसाय हो चाहे नौकरी हो। शनि की उंगली ऊपर से चपटी है, कुछ लोगों की उंगली जो है हल्की सी चपटी होती है, ठीक है। इस जगह पे अगर कहा जाए तो स्पष्ट साफ 4 से 5 रेखाएं हैं, स्पष्ट साफ। देखिए, 4 तो नहीं कहूंगा मैं, अगर विषम संख्याओं में रेखाएं हैं, 3 है, 5 है, 7 है, 9, इस टाइप से विषम संख्याओं में, अगर विषम संख्याओं में रेखाएं हैं और भाग्य रेखा स्पष्ट साफ हो, ऐसे में कहा जाएगा ऐसे लोग बड़े अवसरवादी होते हैं। ऐसे लोग अगर कहा जाए दूसरों के पैसे से एक जरिया बनाते हैं अपने काम करने का। कहते नहीं कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि भैया ठीक है, आपका दिमाग है, आपकी मेहनत है, पैसा मैं आपके ऊपर लगाता हूँ, और जो भी 50-60, 40-50 जो भी एक रेशियो बन जाता है, और खुद तो कमाते कमाते हैं, दूसरों को भी कमवाते हैं। 36 साल की आयु से ऐसे लोगों का जीवन स्थिर होता है। 36 साल की आयु से ऐसे लोगों का जीवन स्थिर होता है। कला या व्यवसाय से संबंधित चीज़ों में ऐसे लोग पारंगत होते हैं, एक अच्छा संकेत है। धन के लिए भी है, काम के लिए भी, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। जिन लोगों की शनि की उंगली हल्की सी टेढ़ी, टेढ़ी का मतलब हो गया ये सूर्य की तरफ घूमे और यहां पर गैप हो, इस जगह पे गैप हो, ठीक है, इस जगह पे गैप हो। शनि का क्षेत्र अगर कहा जाए दबा हो, शनि का क्षेत्र अगर कहा जाए दबा हो, ये पोर अगर कहा जाए छोटा हो, इसके मुकाबले ये वाला पोर जो है छोटा है, ऐसे में कहा जाएगा जीवन स्थिर नहीं चल पाता। जीवन में उतार चढ़ाव बहुत होते हैं। विवाह से संबंधित चीज़ों में लेट, अगर समय से भी हो जाता है तो वैवाहिक जीवन में डिस्टर्बेंस। ऐसे लोग धन तो कमाते हैं लेकिन उस धन के संचय नहीं कर पाते हैं, धन का संचय नहीं हो पाता है। मेहनत कश होते हैं, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं। ऐसे लोगों को उधार लेन देन इत्यादि चीज़ों में सावधानी रखनी चाहिए। ऐसे लोगों का पैसा भी बहुत फंसता है, इसको भी इंगित करता है। मतलब मार्केट में पैसा, ये कहीं किसी को उधार दिया, वहाँ पैसा फंस गया, ये पैसे के फंसने को भी दिखाता है। इस चीज़ का भी ध्यान रखिएगा। देखिए, अगर पहली बार मेरे वीडियो पे आए हैं तो अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, बेल आइकॉन का निशान दबा लीजिएगा, जिससे हमारे द्वारा भेजी गई वीडियो आपको मिल जाए। अभी कर लीजिए, उन्हें बाद में भूल जाएंगे। और आपके वॉल पे जो है वीडियो बार बार ऐसा नहीं हो सकता कि चले, अगर आप सब्सक्राइब नहीं करते हैं तो। बाकी इसमें कोई पैसा नहीं लगता सब्सक्राइब करने में। अगले वीडियो में फिर आप सभी से मुलाकात होगी। एक चीज़ का यहाँ ध्यान रखिएगा, अगर आप मुझसे जो है कंसल्टेंसी लेना चाहते हैं तो हमारी संस्था के 2 नंबर हैं, 7310068143
705457 8297। सिर्फ यही 2 नंबर हैं, इसके अलावा तीसरा नंबर कोई नहीं है। अगर आप दिखवाना चाहते हैं तो इन नंबरों पे संपर्क करके समय लेके, ठीक है, जो भी फॉर्मेलिटीज़ है वो आपको बता देंगे, मुझसे आप दिखवा सकते हैं। अगले वीडियो में फिर आप सभी से मुलाकात होगी। अभी के लिए बस इतना ही। राधे राधे।